We have been studying about the two witnesses who are going to come mentioned in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो कही गई दो गवाहों के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं। And last week we studied about who they are. पिछले हफ्ते हमने अध्ययन किया था कि वो कौन है। Just to refresh your memory, आपकी याद को ताज़ा करने के लिए let's see a little recap of last week's program. पिछले हफ्ते के कार्यक्रम की कुछ सुर्खियां हम देखेंगे। The word witness in the Greek is martysin. ये यहाँ पे गवाही जो शब्द है उसमें यूनानी भाषा में मार्टिसिन करके शब्द इस्तेमाल किया गया है। And it is from this word martysin that we get the word martyr. और ये मार्टिसिन शब्द से ही शहीद शब्द हमें मिला है। And martyr is a very common word that we know today as someone who has laid down their lives for the testimony. हम इन दिनों में ये शहीद शब्द को मतलब जानते हैं कि किसी ने अपनी जीवन किसी गवाही के लिए त्याग दिया हो। Who is the Lord Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? The Lord God of heaven and earth. जो प्रभु परमेश्वर आसमान और पृथ्वी का। And for 3.5 years, the 12 disciples stood day and night with the Lord Jesus Christ and beheld all his works and were witnesses. 3.5 साल तक वो प्रभु यीशु के सामने उपस्थित थे और प्रभु यीशु मसीह के हर कार्यों को अपनी ही आंखों में देख के गवाही है। And Zechariah chapter 4 verse 14 tells us जकरिया 4 अध्याय उसके 14वां पद कहता है that the two witnesses are witnesses who stand before the Lord God of the whole earth. और ये दो गवाही ऐसे गवाह हैं जो परमेश्वर जो आसमान और पृथ्वी का उनके सम्मुख में खड़े रहते हैं। So they stand with the Lord God and watch all his works. वे परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, उनके सारे कार्यों को देखते हैं। They are his eyewitnesses. वे ही उसके चश्मदीद गवाह है। And Habakkuk chapter 2 verse 1 tells us, हबाकुक 2 अध्याय उसके पहला पद कहता है I will stand upon my watch and hear what he will speak to me. मैं वहाँ पर पहरेदारी पे खड़े होकर ध्यान दूंगा कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। So a witness hears directly what God will speak to them. और इसलिए गवाही जो परमेश्वर सीधा सुनता है कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। So these two witnesses stand literally in the presence of God and they see his works and they hear his words. इसलिए दो गवाही वाकई रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं और परमेश्वर क्या करते हैं उन्होंने देखा है और क्या उन्होंने शिक्षा दिया है वो सुने हैं। And the third thing is God calls these two witnesses my witnesses. तीसरी बात यह है कि इन दो गवाहों के बारे में परमेश्वर कहता है मेरे गवाह है। I want you to look closely at that one word called my. मैं चाहता हूं कि आप उस शब्द के बारे में करीब से ध्यान दें जो शब्द कहता है मेरा। My dearly beloved sons and daughters. मेरे प्रिय बेटे बेटियां। Now let's continue on this very important study about the two witnesses who will appear in this world in these last days. ये महत्वपूर्ण शिक्षा जो इन अंतिम दिनों में हमारे लिए प्रकट होने वाले दो गवाहों के विषय में हम अध्ययन करें। Why it is very important to know about these two witnesses? ये महत्वपूर्ण क्यों है कि इन दो गवाहों के विषय में हम अध्ययन करने पाएं? They are coming signals to us the end of all things. और ये इनके आना हर बातों के अंत का इशारा करता है। Once they appear in the world scene, जब ये संसार में दिखाई देने लग जाएंगे, then we know for sure exactly that there are 7 more years before the coming of the Lord Jesus Christ. तब हम जान लेंगे अभी यीशु मसीह की दूसरे आगमन के लिए सिर्फ 7 साल बच गया है। Now let us ask one important question. आइए हम अब एक महत्वपूर्ण सवाल करें। To whom are these two witnesses sent to minister? ये दो गवाहें किसके लिए भेजा गया ताकि वे जाके सेवकाई निभा सकें? In Matthew chapter 10 we read, मत्ती 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं, when the Lord Jesus Christ sent his disciples 2 by 2, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2-2 करके सेवकाई के लिए भेजा था, he told them very specifically not to go to the house of the Gentiles. और वहाँ पे उन्होंने खास रीति से बताया कि अन्य जातियों के घर में ना जाएं। He told them only to go to the house of Israel. उन्होंने कहा सिर्फ इज़राइल के घराने में जाएं। In Matthew chapter 15 we read one incident. मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय में एक घटना को पढ़ते हैं। A Gentile woman came to the Lord Jesus Christ
with a problem. एक अन्य जाति स्त्री एक समस्या के साथ वो प्रभु यीशु के पास आती है This woman is not a Jew. और ये महिला यहूदी नहीं है। Her daughter was demon possessed. उसकी बेटी शैतान से ग्रस्त थी She came from a long place to look for the Lord Jesus. और वो लंबे सफर यात्रा करके आई ताकि यीशु से मुलाकात कर सकें। She cried to the Lord Jesus to help cure her daughter. वो यीशु मसीह से रोते हुए विनती कर रही थी अपनी बेटी को चंगाई देने के लिए। And the Lord told her, तब प्रभु यीशु ने कहा, I'm only sent to the lost house of Israel. मैं सिर्फ खोए हुए इस्राएल के घराने के लिए भेजा गया हूँ My ministry is only to the people of Israel. और मेरी सेविकाएं सिर्फ इस्राएल के लोगों के लिए है, It's not for other people. ये दूसरे लोगों के लिए नहीं है। So here we see a clear definition or a clear demarcation of the area of ministry. यहाँ पर खास परिभाषा और उनके सेवकाई के क्षेत्रों के विषय में बताया गया है। Acts chapter 9 we read, प्रेरित काम 9 अध्याय में पढ़ते हैं, when Paul was called to the ministry, जब पौलुस को सेविकाई के लिए बुलाया गया, the Lord clearly told to the disciple Ananias परमेश्वर ने प्रभु के चेला अननियास से कहा that this Saul is a chosen vessel to bear witness for him among the Gentiles. ये शाऊल जो है परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है खास रीति से अन्य जाति के लिए ज्योति बनने के लिए। So in these three instances, we see a clear line or specification of where their ministry should be. इन 3 बातों में हमने ध्यान दिया है कि खास रीति से उनकी सेविकाई की क्षेत्र कहाँ है और किस प्रकार का है बताया गया है। So now come to a very important question. अब हम एक महत्वपूर्ण सवाल के लिए आते हैं। To whom are these two witnesses sent to? ये 2 गवाह किसके लिए भेजे गए हैं? The Bible tells us very clearly बाइबल बहुत ही स्पष्ट बताता है they are specifically sent to minister to the Jews in the nation of Israel. वे खास रीति से भेजे गए इस्राएल राष्ट्र के लिए भविष्यवक्ता होने के लिए, सेवा निभाने के लिए। How do we know that? हमें ये कैसे मालूम है? Bible clearly gives us 2 clues. बाइबल 2 हमारे लिए इशारा या नुक्स देते हैं। Firstly, पहला, Revelation chapter 11 verse 1 and 2. प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 1 और 2 पद। At the time when the 2 witnesses are going to begin their ministry, जब ये 2 गवाह अपनी सेविकाई को शुरू करने वाले हैं, there is a physical temple in the nation of Israel. इज़राइल राष्ट्र में एक शारीरिक मंदिर वहां पर देखते हैं। An angel of the Lord came and told John to measure the temple. परमेश्वर के स्वर्गदूत आता है यूहन्ना को बताने हुए कि उस मंदिर को नापने के लिए। There are so many Old Testament prophecies that say that in the last days there will be a temple in Jerusalem. और पुराने नियम के कई सारे ऐसे भविष्यवाणी हैं जो बताया गया है कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के मंदिर की विनाश के विषय पर। The second evidence that we have that the 2 witnesses do their ministries in Israel is found in Revelation chapter 11 verse 8. दूसरा सबूत हमारे लिए ये है कि 2 गवाह इस्राएल में सेवकाई करेंगे करके वो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 8 पद है। When they are killed in the very place where the Lord Jesus himself was crucified. जब वो मारे गए ठीक उसी जगह पे मारे गए जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया है। We all know that the Lord Jesus was crucified in the nation of Israel and in the capital city Jerusalem. हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को इस्राएल राष्ट्र में उसकी राजधानी यरूशलेम में मारे गए, क्रूस पे चढ़ाया गया। So these 2 witnesses are specifically sent to minister to the Jewish people in the nation of Israel. इसलिए 2 गवाह बहुत ही खास रीति से यहूदियों के लिए सेवकाई निभाने के लिए इज़राइल भेजे गए। Let us explore this a little deeper. और गहराई से इसे हम जानने पाएं। Zechariah chapter 4 verse 14 जकरिया उसके 4 अध्याय के 14 पद and Revelation chapter 11 verse 4 tells us प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 4 का पद कहता है that these 2 witnesses are like 2 olive trees and 2 lampstands that stand. ये 2 गवाही वो 2 जैतून पेड़ के समान और 2 दीवट के समान हैं। Now please take note of these symbols that are used to represent these 2 witnesses.
इन दो गवाहों के विषय में जो दो चिन्ह यहाँ पर बताई गई है उस पर ध्यान दीजिए। olive tree and a lampstand. जैतून का पेड़ और दीवट, Both of these are national symbols of Israel, ये दोनों ही राष्ट्र चिन्ह है इज़राइल का, and they are strongly connected to the Jewish people and the nation of Israel. ये बहुत ही बलवंत रीति से यहूदी लोगों और इज़राइल के साथ संबंधित है। What does the olive tree symbolizes? जैतून का पेड़ किस चीज को दर्शाता है? It is the national symbol of the nation of Israel. इज़राइल का वो राष्ट्र चिन्ह है। It signifies that Israel is a peace-loving nation. वो ये दर्शाता है कि इज़राइल शांति की प्रीति रखने वाली राष्ट्र है। And the lampstand is an important symbol of the Jewish faith. दीवट यहूदी लोगों के विश्वास की एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। From the tabernacle of Moses to the temple of Solomon and then later in the temple of Herod, मूसा के तंबू से लेकर सुलेमान के मंदिर तक, बाद में हेरोदेस के मंदिर तक, this lampstand is a very important furniture in it. ये दीवट उनके अंदर की वस्तु में से बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। So the olive tree and the lampstand are two very strong symbols related or connected to the nation of Israel. इसलिए ये दो चिन्ह, जैतून की पेड़ और दीवट, इज़राइल के लिए महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। Now I want to show you one important point. अब मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु दिखाना चाहता हूँ। And we are going to read a scripture found in Zechariah chapter 4 verse 14. हम वचन को पढ़ने वाले हैं, जकरिया 4 अध्याय उसके 14 पद। Then said he, these are the two anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. तब उनसे कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। Now, if you look at the scripture very carefully, अब इस वचन को अगर ध्यान से देखेंगे, the two olive trees that are found together with the two lampstands, दो जैतून की पेड़ साथ साथ दो दीवट जो एक साथ देखते हैं, the two olive trees associated with the lampstand is called the two anointed ones. दो जैतून की पेड़ के साथ दो दीवट उन चीजों को दर्शाता है कि दो पुरुष जो अभिषिक्त हैं। Now there's something interesting here. यहाँ पे बहुत दिलचस्प बात है। In the Hebrew language, इब्रानी भाषा में the two anointed ones means the sons of the oil. दो अभिषिक्त लोगों के मतलब है तेल के पुरुष। Now the olive tree is a tree that produces olive oil. जैतून की पेड़ ही जो जैतून के तेल को उत्पन्न करता है। And the olive oil is a very important oil specified by the Lord God to be used for the lampstand. जैतून के तेल बहुत ही महत्वपूर्ण तेल जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है कि परमेश्वर के मंदिर के दीवट में इस्तेमाल करने के लिए। So these two anointed men, ये दो अभिषिक्त लोग, two sons of the oil, दो तेल के पुत्र, these two witnesses दो गवाही, are like two olive trees. ये दो जैतून पेड़ के समान हैं। Two olive tree prophets specifically sent to minister to the Jewish people of the nation of Israel in the last days. दो जैतून भविष्यवक्ता लोग अभिषेक किए गए, खास रीति से यहूदियों के लिए भेजा गया अंतिम दिनों में कि प्रभु के लिए गवाही देने पाए। So the area of the sphere of their ministry will center around the nation of Israel. इसलिए उनकी सेविकाई की क्षेत्र वो इस्राएल में केंद्रित है। Then how can the rest of the world be touched by their ministry? तब बाकी के संसार उनके सेविकाई के द्वारा कैसे स्पर्श किए जाएंगे? To find the answer to this question, इस सवाल के उत्तर को पाने के लिए I want to offer you a gift. मैं आपके लिए एक तोहफा देना चाहता हूँ। I'm going to give a free copy of my book. Yes, you heard it right, a free copy. मैं आपके लिए मेरी अपनी पुस्तक की मुफ्त एक कॉपी आपको देने वाला हूँ। हाँ, आपने ठीक सुना, मुफ्त। To everyone who will write to me now
after watching this program. इस कार्यक्रम को देखने के बाद हर एक जो मेरे लिए लिखेंगे। If you have already received this book, don't write again. अगर आपने पहले से इस पुस्तक को पढ़ा है तो फिर से मत लिखिए। But now, for the first time, you are watching this program and you want to request this book. मगर आप ये कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं, आप इस पुस्तक को अगर चाहते हैं, Send me an email to the email ID that you see on your screen right now. अभी स्क्रीन में दिखने वाली उस ईमेल आईडी में आप अपनी ईमेल भेजिए। But you must also write your full name and your full residential address, your email ID and your phone number. आपको अपना पूरा नाम, पूरा पता, आपकी जो है फ़ोन की संख्या और साथ साथ अपने ईमेल आईडी भी लिखना ज़रूरी है। And I will send you my book called The Last Days Company of Moses and Elijah. मैं अपने पुस्तक जो अंतिम दिनों के मूसा और एलिया के भविष्यवक्ता की झुंड भेजूंगा। And you'll find the answer to the question that I asked earlier. जो मैंने अभी पहले सवाल किया था उसका उत्तर वहां पर आप पा सकते हैं। This brings this program to a close. और ये इस कार्यक्रम को अंत में ले आया है। We'll continue next week. इसे अगले हफ्ते जारी रखेंगे।